जताया जा रहा है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे प्रयागराज का। प्रयागराज में महाकुंभ में योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में महज शुरू होने वाली है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे। योजनाओं और प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। युवकों के लिए सीएम योगी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यहाँ से बैठक के बाद मंत्रियों के साथ सीएम योगी संगम स्नान भी करेंगे। मंत्रियों के साथ सीएम योगी पूजा अर्चना भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से महाकुंभ में है। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक वो करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर किया जा सकता है। और सोचिएगा जरा, महाकुंभ जहाँ पर इस वक्त करोड़ों की भीड़ जुटी हुई है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दुनिया भर में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। इसी महाकुंभ में जाकर जो है आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम योगी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई विषयों पर चर्चा होगी और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। और बता दें कि इस बैठक के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद अपने तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम स्नान करेंगे। विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की जाएगी। महज थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। अब चलिए इसी पर देखिए प्रयागराज से हमारे सहयोगियों की खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी यानी आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऑल ओवर 54 मिनिस्टर्स को यहां पर बुलाया गया है। सबसे पहले मैं विजुअल्स के थ्रू आपको वो एरिया दिखा दूं जहां पर जो कैबिनेट बैठक है वो होनी है। तो ये वही जगह है। इस बैठक में सभी मंत्री को बुलाया गया है और इस बैठक में प्रदेश के कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। और इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की जाए 2019 की, तो कुंभ मेले में अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी और साथ ही साथ अन्य साधु संत ने उन्होंने भी संगम में स्नान किया था। तो फिलहाल 1 बजे ये जो बैठक है वो शुरू होगी और महाकुंभ में योगी सरकार में शामिल होने वाले जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। अरेल में त्रिवेणी संकुल में दोपहर 1 बजे लगभग ये बैठक शुरू होगी और संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए अरेल में बैठक करने का फैसला लिया गया है। बेहद अहम बात, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो। और पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण में जो वहाँ सभागार है वहाँ होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बैठक का जो स्थान है उसको बदल दिया गया। क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती है तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी। अब कैबिनेट बैठक के बाद लगातार मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से बैठक के बाद सभी मंत्री अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्री जो विधि विधान पूर्वक अपने पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद संगम तट पर बनी जेटी के जरिए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र, ये सभी लोग जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही 21 मंत्री और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं उनके समेत 54 मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये बोर्ड है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तस्वीरें और साथ ही जो कुंभ का लोगो है उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया गया है और साफ तौर पर लिखा भी है जो मंत्री परिषद की जो बैठक है वो होनी है। तो लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो होनी है और लगभग 1 बजे ये जो बैठक है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि बेहद अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगाई जा सकती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
उत्तर प्रदेश में मंत्री असीम अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में। सर, जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक हो रही है पावन अवसर पर, एक अच्छी तारीख को तय करते हुए, पिछली बार 2019 में मुख्यमंत्री ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी ली थी और इस बार आज क्या अहम सौगात मिल सकती है आज उत्तर प्रदेश को? आज बड़ा सुंदर दिन है जैसा कि हम देख रहे हैं, और कुंभ में पूरा मंत्रिमंडल बैठेगा, चर्चाएं करेगा। चर्चाएं कुंभ के बारे में भी होंगी और चर्चाएं पूरे प्रदेश को किस तरीके से तेजी से आगे ले जाना है और साथ साथ कोई पीछे ना छूटे, इसके लिए मिलकर काम करना है। और वैसे भी कुंभ संगम है, सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, पवित्र नदियाँ भी मिलती हैं, हर प्रकार के पंथ भी मिलते हैं। तो आज यहाँ पे सारे मंत्री अपनी अपनी राय रखेंगे, बातचीत होगी और कुंभ मंथन का भी एक अवसर होता है। और केवल समुद्र मंथन नहीं, विचार मंथन, और वो विचार मंथन आज होगा और ऐतिहासिक अवसर है, निर्णयों के हिसाब से भी होगा और जिस परिवेश में आज का कार्यक्रम होगा वो भी ऐसा होगा। क्योंकि कैबिनेट के बाद आप सभी लोग आस्था की डुबकी लेने भी पहुंचेंगे, बोट से संगम नोस तक, अरेल घाट। क्या कुछ लग रहा है सर, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं प्रयागराज की आबो हवा में? बहुत ज़्यादा। वैसे तो 2019 में ही आदरणीय योगी जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन उसको और आगे अब लेकर के गए हैं। जितना क्षेत्र का विस्तार किया गया तो बहुत खुला सब है, कहीं पे कोई कंजेशन नहीं दिखता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक है, सफाई तो खैर कहना ही क्या इतनी बढ़िया है। हरित कुंभ भी इस बार है, कोई सॉलिड लिक्विड वेस्ट हम लोग नदी में नहीं डाल रहे, घाट में भी नहीं डाल रहे हैं और पूरा सिस्टम बनाया गया उसके लिए। ऐसी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। डिजिटल कुंभ भी इस बार है और अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा ये मंथन के रूप में देखा जाता है, जहां सरकार करीब 8-10 हज़ार करोड़ रुपए व्यय करती है। पिछले 2019 के कुंभ में सीआईआई की रिपोर्ट थी कि 1.90 लाख करोड़ की चर्निंग हुई थी, रेवेन्यू नहीं, चर्निंग हुई थी। तो ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मंत्री असीम अरुण को। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में आज उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट बैठक है वो होने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश को कई सौगात मिल सकती है। फिलहाल देखिए, इस वक्त अगर मौजूदगी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जयवीर जी मौजूद हैं, राकेश सचान जी मौजूद हैं, लक्ष्मी नारायण जी मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं और साथ साथ जो ऑल 54 मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ऐसा अवसर देखा जाए तो 2019 में आया था, जब पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री सभी ने प्रयागराज में पवित्र स्थल है, तीर्थ राज, तीर्थों का राजा है। इसकी पावन पुण्य भूमि पर, और उस पर भी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर हम लोग बैठे हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर आज की 144 वर्षों के बाद के इस परम सौभाग्यशाली क्षण जो हम लोगों को मिला है, जो हम लोगों के जीवन काल में आया है, उस क्षण पर और इससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे संत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार है, और उनके ही नेतृत्व में आज की यहाँ की कैबिनेट और पूरी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। और जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, जनहित के तमाम निर्णय सनातन संस्कृति, आध्यात्म और भारतीय परंपरा और जीवन मूल्यों को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आज यहाँ होने का काम होगा, जिनसे लोक कल्याण की दिशा में और तेज गति पकड़ेंगे। और हम समझते हैं कि ये सौभाग्यशाली क्षण हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग विश्व का कल्याण चाहेंगे, जो सनातन परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको बल देंगे। और हमेशा भारतीय संस्कृति ने लोक कल्याण की बात की है, कभी किसी वर्ग, धर्म, जात, संप्रदाय नहीं, वर्ग जो जीव मात्र हैं, पशु पक्षी, प्राणी मात्र के लोक कल्याण की बात के साथ उसी भावना से आज के महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ होंगे, इस धरती से होंगे। और ये ऐतिहासिक क्षण हम लोगों को मिला है, इसके लिए ईश्वर के हम
आभार व्यक्त करते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये क्षण इस पवित्र स्थल पर हम लोगों को मिल रहा है। आपको देख के लग रहा है कि सर आपने आस्था की डुबकी भी ले ली है। अभी लेने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ। हाँ, उसके साथ दोपहर को सारा मंत्रिमंडल एक साथ त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाने वाला है। राकेश जी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि राकेश जी से हमने कल भी बात की थी और हम आज भी बात करेंगे। राकेश जी, अगर मैं भ्रमण की बात करूं आपके प्रयागराज में, कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मुलाकात हो गई अभी तक? देखिए, हम लोग कल आए थे। हमारे विभाग के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का पंडाल लगा है, खादी का लगा है, और यूपी हैंडलूम है। तो इन सारे विभाग के जो भी हमारे पंडाल हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण भी किया। और आज ये सर्किट हाउस में यहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, और अभी 12 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये भी क्षण एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी, और 144 साल के बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें बहुत सारे अहम फैसले इस कुंभ की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर लिए जाएंगे, जो कल्याणकारी होंगे प्रदेश के विकास के लिए। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अहम फैसलों का भी आज दिन है, और हम लोग इस क्षण में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये अपना सौभाग्य भी हम लोग समझते हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश सचान जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल इनकी मौजूदगी थी। कल भी हमने इनसे बातचीत करके, लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज फिर से 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन, आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये स्थान जहां पर सभी लोग संगम में डुबकी लगाएंगे वो रखा गया। सरकार ने इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखा इस बार। जिस तरह से आज हम याद कर रहे हैं 144 वर्ष वाले पहले दिन को, कि 144 वर्ष पहले ऐसा समय था जो घड़ी आज है महाकुंभ की, वो तब थी। इसी तरह से आज का दिन भी आगे आने वाले शताब्दियों तक यही याद किया जाएगा। एक उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक पीठाधीश्वर की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के रूप में जिन्होंने नेतृत्व किया है, अहम राज्य के कल्याणकारी फैसले लिए। निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म विश्व कल्याण के लिए आकांक्षा करता है। ये महाकुंभ संतों का एक समागम है, भारतीय संस्कृति का समागम है। इस महाकुंभ में अब के मैं यहाँ दिगंबर अखाड़े के और अनेक संतों से मैंने दर्शन किए। वो जितने अब के महाकुंभ से संतुष्ट हैं, इतने पहले कभी नहीं रहे। ऐसा महाकुंभ ये है जो अद्वितीय है, भूतो न भविष्यति। एक बात हम लोगों ने सर ज़रूर नोटिस की होगी, जब जब कैबिनेट हुई है, अगर मैं लखनऊ की बात करूं, लोक भवन में, तो बड़ा एक प्रेशराइज सा माहौल रहता था। यहाँ पर आप सभी लोग हैं, लगातार हम मंत्रियों से बात कर रहे हैं, बड़ा एक रिलैक्सिंग सी फीलिंग भी आप सभी के चेहरों पर झलक रही है। प्रेशराइज तो कभी नहीं रहते, मंत्री कभी प्रेशराइज नहीं होते, अपनी स्वतंत्र रूप से राय रखते हैं कैबिनेट की मीटिंग में। लेकिन निश्चित रूप से जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा मनोवृत्ति मनुष्य की होती है। यहाँ संतों का एनवायरनमेंट है, संतों की कृपा है, यहाँ त्रिवेणी का संगम है, इसलिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो प्रसन्नता का है। इससे ज़्यादा प्रसन्नता जीवन में और क्या हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से आज, क्योंकि कैबिनेट भी है और जो मंत्री हैं वो भी सब एक रिलैक्सिंग जोन में कह सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं
एक एनवायरनमेंट की भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी में सब ढल जाते हैं, तो फिलहाल कैबिनेट के बाद आस्था की डुबकी के लिए सभी मंत्री तैयार हैं और साफ तौर पर एक खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए। महाकुंभ के मौके पर जहां योगी कैबिनेट की बैठक आज यहां प्रयागराज में होने जा रही है, वहीं पूरी तरह आस्था, धर्म और सनातन की पूरी एक छाया इस पूरी कैबिनेट बैठक